हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन गिवन है, अ सिंगल 50 हर्ट्ज सिंक्रोनस जनरेटर ऑन ड्रूप कंट्रोल वाज डिलीवरिंग 100 मेगावाट पावर टू अ सिस्टम. Due to increase in load, generator power had to be increased by 10 megawatt, as a result of which system frequency dropped to 49.75 hertz. Further increase in load in system resulted in frequency of 49.25 hertz. At this condition, the power in megawatt supplied by the generator is. आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको कहा है पहले 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और उसके बाद में ड्रूप कंट्रोल उसमें किया है, ठीक है, उसके कारण से 100 मेगावाट जो है वो सिस्टम को डिलीवर कर रहा है. यदि लोड में इंक्रीमेंट होता है तो जनरेटर पावर क्या होगा? जनरेटर पावर को 10 मेगावाट से बढ़ना पड़ेगा, जिसके कारण से क्या होगा कि आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी? 50 हर्ट्ज से कम होके 49.75 हर्ट्ज पे आ जाती है. और यदि इंक्रीज होता है आपका लोड सिस्टम का तो क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी आपकी आ जाएगी 49.25 हर्ट्ज पे. तो आपको फाइंड आउट करना है इस कंडीशन में पावर क्या होगी जो जनरेटर द्वारा सप्लाई की जा रही होगी इन मेगावाट. ठीक है, हम ये ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक को कंसिडर करते हैं. यहाँ मेगावाट है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है. सबसे पहले क्या है? 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी. देन लोड बढ़ा, फ्रीक्वेंसी गिरी, फ्रीक्वेंसी आ गई 49.75 हर्ट्ज पे. अगेन और इंक्रीज हुआ लोड तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या आ गई? 49.25. ठीक है, तो यहां से यदि मुझे 10 डेल्टा निकालना, 10 थीटा निकालना हो तो मैं क्या बोल सकती हूँ? स्लोप की इक्वेशन लिख सकती हूँ 50 माइनस 49.75 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 110 which will be equal to 49.75 minus 49.25 divided by 110 minus x. यहां से आपको मिलेगा 0.25 divided by minus 10 which is equal to 0.5 110 minus x. यहां से आपको x की वैल्यू मिलेगी, x is equal to 130 मेगावाट्स. ये क्या है? ये आपका पावर है, जो रियल पावर जो जनरेटर आपको दे रहा है वो. ठीक है, ये x. तो आपको क्या है? जो पावर कब? जब आपका लोड और इंक्रीज हो जाता है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ जाती है, तो उस समय पावर क्या होगी वो हमने यहाँ लिखी है 110 माइनस एक्स. इसको हमने x अज्यूम कर लिया थर्ड पावर को, तो आपकी x क्या निकल के आई? 130 मेगावाट्स.